साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मर्दर इन 24 न्यूज पर। देश में 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। पार्टियां हैं वो अपने चुनाव प्रचार में लग गई हैं। वहीं ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर बहुत सारे विपक्ष के ऐसे नेता हैं जिनको जेल में डाल दिया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री है, दिल्ली के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनको भी ईडी ने शराब घोटाले में, कथित शराब घोटाले में कार्रवाई कर उनको भी जेल में डाल दिया है। पिछले 10 दिन से वो जेल में है। झारखंड के मुख्यमंत्री, जो कि अब भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन, उनको भी जेल में डाल दिया गया है। वो पिछले 2 महीने से जेल में है। ऐसे ही आम आदमी पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको जेल में डाल दिया गया है। और भी कई पार्टियों के ऐसे नेता हैं जिनको की ईडी और सीबीआई की कार्रवाई करके उनको भी जेल के बीच में डाल दिया गया है। और बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं, जैसे कि हम बात करें कांग्रेस की है, जिसके की जो बैंक अकाउंट है उनको फ्रीज कर दिया गया है। उनके ऊपर इनकम टैक्स के द्वारा अभी 1800 करोड़ का एक नोटिस दिया गया है, उनको रिकवरी के लिए दिया गया है। तो सत्ता पक्ष की ये कोशिश है कि जो विपक्ष है उसको इतना कमजोर कर दिया जाए जिसकी वजह से वो चुनाव न लड़ सके, जो उनके नेता है वो चुनाव प्रचार में ना आ सके। जो गठबंधन है, कल उन्होंने दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली की। रैली के बीच में गठबंधन के सारे नेता आए, जिसके बीच में कि अगर देखा जाए तो कई लाख लोग जो उसमें रैली के बीच में आए। बड़ी एक महारैली थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो रामलीला मैदान में नहीं पहुंच पाए और वो बाहर ही रह गए ग्राउंड से। लेकिन देखा गया कि एक जो रैली थी, जो एक संदेश देना चाहता था विपक्ष महागठबंधन की, वो बहुत मजबूत है। और जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि महागठबंधन जो है वो कमजोर हो गया है, वो टूटने के कगार पे। लेकिन कल की रैली ने साबित कर दिया एक बार फिर कि जो महागठबंधन है वो पूरी तरह से एकजुट है, पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, पूरी तरह से मजबूत है। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेकर आज हमारे साथ मिशन के पंडित जी हरिओम विशिष्ट जी हैं। इन्होंने पहले भी अरविंद केजरीवाल जी को लेकर कई भविष्यवाणियां की थी। इनका कहना है कि इन्होंने उनको, केजरीवाल जी को मैसेज भी किए थे जब उन्होंने पहली बार सरकार बनाई थी कि आपकी 28 सीटें आएंगी, तो 28 सीटें आई थी। उसके बाद भी इनकी कई ऐसी भविष्यवाणी है जो अरविंद केजरीवाल जी को लेकर सत्या हुई। और इन्होंने जो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी तब भी इन्होंने कई भविष्यवाणियां की थी, जिसको कि अगर हम देखें तो वो सारी भविष्यवाणियां जो है हमारे पंडित जी, इनका कहना है कि वो सत्य निकली थी। और आज ये हमारे साथ हैं। आज इन्होंने कहा कि आज ये कुछ खुलासा करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि केजरीवाल जी जो कि जेल में है, उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई और वो कब तक उनको जमानत मिलेगी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, जैसे कि आपको मालूम ही है कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जिनके ऊपर की कथित शराब घोटाले का आरोप है कि उन्होंने शराब घोटाले के बीच में जो है उनकी पार्टी ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। जबकि उनके साथी मनीष सिसोदिया भी जेल में है, जिनको लगभग 1 साल हो चुका है। ईडी ने उनसे काफी देर तक पूछताछ की, अरविंद केजरीवाल जी से भी पूछताछ की। आज उनको जो है जुडिशियल कस्टडी के बीच में भेज दिया गया, लेकिन उनके पास से एक पैसे का भी सुराग नहीं मिला, ना ही एक पैसे की ईडी ने अभी तक रिकवरी करी है। तो ये किस प्रकार है? और जैसे कि आप एक काफी ज्यादा मतलब कि विद्वान है और आप जानते हैं, आप सितारों के द्वारा जैसे भी आपकी जो विद्या आप उससे जानते हैं कि ये जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, रोप प्रतिरोप हो रहे हैं केजरीवाल जी के ऊपर, ये कहाँ तक सत्य है और केजरीवाल जी की कब तक जमानत होने की उम्मीद है? जैसा मैंने पहले भी एक बार, आप ही ने इंटरव्यू लिया था कि केजरीवाल जी की कितनी सीटें आएंगी, तब में हमने भविष्यवाणी की थी कि 130 से 40 के बीच में उनकी सीटें रहेंगी। तो भविष्यवाणी भी सत्य हुई थी। अब ये जो सिस्टम है वो सिर्फ केवल परमात्मा की अनुभूति से ये सारे भविष्यवाणियां होती हैं। कुछ लोग कैलकुलेशन ज्योतिष के द्वारा करके उसको भविष्यवाणी करते हैं, कुछ लोग ईश्वरीय शक्ति द्वारा भविष्यवाणी करते हैं। हम जो भविष्यवाणी करते हैं वो ईश्वरीय शक्ति के द्वारा करते हैं। अब ये तो राजनीति है। राजनीति में यदि एक पक्ष अगर ऐसा कर रहा है, दूसरा पक्ष वैसा नहीं कर पा रहा है, तो निसंदेह इसमें तो दूसरा वो पक्ष जो है वो डाउन होगा ही होगा। लेकिन वास्तव में क्या है कि इन लोगों को जो भी कर्म कर रहा है, कोई भी व्यक्ति कर रहा है, उनको यही नहीं पता कि वास्तव में इसका आगे चलकर भविष्य क्या होगा। वास्तव में अगर एक भौतिक तरीके से देखा जाए, भौतिक रूप से देखा जाए, तो
मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को इंटरनेशनल हीरो बना दिया है। आज सब देश अरविंद केजरीवाल जी के बारे में जान पाए हैं कि अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली का मुख्यमंत्री है और उसको इस प्रकार प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जबकि पहले भी एक बार हुआ था, कांग्रेस के टाइम में भी हुआ था, उसको जो भी मान लो किसी के ऊपर एलिगेशन है तो उसको गेस्ट हाउस में रखा जाता था, ना कि जेल में डाला जाता था। आज ये सब बदल क्यों गया है? उसके पीछे भी रीजन होते हैं, क्योंकि सत्ता है, सत्ता में जो एक पक्ष मजबूत पक्ष होता है दूसरे पक्ष को हराने की ये बारे में सोचता ही है। अब भी मान लो केजरीवाल जी को अगर जेल में डाल दिया गया तो केजरीवाल के पास एक ऑप्शन है अब भी, अगर वो कुछ ऐसे उपाय होते हैं, क्योंकि कर्म जो है ना भाग्य बदल देता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हमारी सोच, हमारे कर्म हमारे भाग्य को बदलते हैं, लेकिन लोग उसको ना करें तो जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। अगर वो उसमें संशोधन कर ले, जैसे मान लो अभी संविधान बना, संविधान बनने के बाद उसमें संशोधन नहीं हुए क्या? बिल्कुल हुए, वो होते भी हैं। तो ऐसे ही जो कर्म बन चुके हैं केजरीवाल के, उसमें संशोधन हो सकता है यदि वो उनकी शरण में चले जाएं, क्योंकि जिस देवता की अनुकंपा उन पर नहीं है, उसकी वजह से वो जेल में चले गए हैं, तो उनकी अनुकंपा हो जाए तो वो जेल से बाहर आ जाए, मतलब उनको जमानत भी मिल जाएगी और वो चुनाव भी लड़ेंगे, सब कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता। ये तो लोगों की मतलब जितने भी कथावाचक है इन्होंने माइंड वॉश ऐसा कर रखा है कि जो कर्म करोगे बस इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, कर्म जितना करोगे। अरे कर्म ही तो भाग्य बनाता है। कर्म को अगर बढ़ा लेंगे हम, कर्म को और ज्यादा स्टैब्लिश कर लेंगे तो जो नहीं हो सकता वो हो सकता है। ये तो लोगों की मूर्खता है अगर ऐसा सोच के बैठे हैं कि केजरीवाल जी बाहर नहीं आएंगे। अगर वो कुछ चीजें में, अगर वो कोई ऐसा क्लू हमारे से पूछेगा तो हम बता देंगे कि ऐसा अगर करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, केजरीवाल जी को जमानत होगी और वो इलेक्शन लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। नहीं, जैसे केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल तो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, लेकिन उनकी पार्टी जो है वो काफी जगह पर चुनाव लड़ रही है। जैसे हरियाणा में कुरुक्षेत्र से लड़ रही है, गुजरात से भी 1-2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और दिल्ली और पंजाब में तो उनका बहुत बड़ा एक नाम है, सरकार है उनकी, दिल्ली में भी सरकार है, पंजाब में भी सरकार है, वहां पे भी चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। तो क्या जो लोकसभा के चुनाव है, चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल जी, जैसे कि अगर हम बात करें तो महागठबंधन जो है उसके भी एक बड़े ही मतलब कि महत्वपूर्ण सदस्य है वो, जिनका की बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय लोकसभा चुनाव में। तो क्या आप कहते हैं कि वो लोकसभा चुनाव जो इलेक्शन है, जो लोकसभा के चुनाव हो गए, इनके प्रचार के लिए वो बाहर आएंगे, उनको जमानत मिल जाएगी? कुछ मोदी जी की राजनीति के कारण आज जो विषय बन गया है वो विषय ये है कि आज वो केजरीवाल जो जिसको बाकी देश नहीं जानते थे वो इंटरनेशनल हीरो बन चुके हैं। इस बात को भी जनता को समझना पड़ेगा और जो बाकी देश हैं उनकी सपोर्ट में भी खड़े हैं कि ऐसा गलत किया गया है। केजरीवाल जी की जमानत होगी कि नहीं होगी, मेरा बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हो सकती है जमानत, अगर वो उस तथ्य को लेकर कुछ ऐसा कर्म कर दें जिसको मैं बताऊंगा तो उसको हो सकती है जमानत। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं हो सकता। मतलब आपका कहना यह है कि जो उनके ग्रहों के बीच उपाय कर देंगे तो चल रहा है, जो अगर उनका उपाय हो जाता है तो केजरीवाल जी को जमानत बिल्कुल जमानत मिलेगी, 100% मिलेगी, दावे के साथ कहता हूं मैं मिलेगी। अगर वो उपाय नहीं करते हैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कर्म ही तो भाग्य बना रहा है ना। अब से जो बुद्धिजीवी हैं वो इस चीज को मानते हैं कि कर्म भाग्य बनाता है। बाकी सब लोग जो एक उसमें पत्थर की लकीर पर चलने वाले वो उसको नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं जो वो हो गया वही होगा। पंडित जी, जैसे केजरीवाल जी है, केजरीवाल जी के लिए तो कहा जाता है और जैसे कि देखा भी गया है कि केजरीवाल जी तो हनुमान जी के बहुत प्रिय भगत हैं। केजरीवाल जी तो हमेशा, जैसे कि जो अपना एकनाथ प्लेस के जो पुराना हनुमान मंदिर है उसमें अक्सर जाते हैं। कभी भी कुछ भी होता है, कोई भी अगर पार्टी का काम करते हैं या कोई भी योजना लेके आते हैं तो उससे पहले वो जरूर जाके वहां पे मत्था टेकते हैं। चाहे व्यक्ति कितना ही बुरा हो, चाहे व्यक्ति कितना ही अच्छा हो, कुछ चीजें जो हो उसके साथ सामान्य कुछ पिछले कर्म भी उसके साथ जुड़े होते हैं, कुछ इस कर्म इस जीवन के भी कर्म जुड़े होते हैं, उनको सबको देखना पड़ता है, तभी तो भविष्यवाणी होती है। ऐसे ही थोड़ी भविष्यवाणी हो जाएगी और जो सामने देख रहे हैं उसको देख के, जो उस पीछे के कर्म है उसको भी तो देखा जाएगा तभी भविष्यवाणी होगी संभव, अन्यथा नहीं, वो भविष्यवाणी सत्य ही नहीं होगी अगर वो पूरी तरह से नहीं देखता है कोई तो। अभी हमें पंडित जी ने बताया कि यदि केजरीवाल जी कुछ उपाय कर लेते हैं, जैसे कि उनके इस समय ग्रह दशा जो वो ठीक नहीं चल रही है,
कुछ है जी, अगर वो उपाय कर लेते हैं तो उनकी जो है निश्चित रूप से जमानत हो जाएगी। ये पंडित जी के विचार है, हम इन विचारों से सहमत नहीं है। लेकिन जो पंडित जी कह रहे हैं, अगर आप इन पे ज्योतिष पे विश्वास करते हैं और आपको लगता है कि वाकई कर्म प्रधान है, कर्म की वजह से ही इस दुनिया में सब कुछ होता है, तो आप हमारे इस प्रोग्राम को देखिएगा, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा और देखते हैं कि जो पंडित जी ने भविष्यवाणी की है ये कहाँ तक सत्य होती है। केजरीवाल जी की जमानत होती है, नहीं होती है, केजरीवाल जी बाहर आते हैं और अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हैं या नहीं करते हैं। धन्यवाद।